आज के वीडियो में हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ, एआरओ एंड कंप्यूटर असिस्टेंट की सैलरी कितनी है 7th पे कमीशन में। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि 8th पे कमीशन में कितनी सैलरी हो सकती है। जैसा कि हम सबको पता है कि इसका फॉर्म आ चुका है, इसका मतलब है कि 1 या 2 महीने में आरओ का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। ये सबसे ज्यादा मोटिवेशनल पार्ट है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस टाइम पे सैलरी कितनी है, उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी हो सकती है 8 पे कमीशन में। तो चलो देखते हैं प्रेजेंट में रिव्यू ऑफिसर की सैलरी कितनी है। तो रिव्यू ऑफिसर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये एक लेवल 8 का ऑफिसर है एंड ये एक गस्टेड ऑफिसर है, जिसका ग्रेड पे होता है 4800। पे स्केल होता है 47,600 से 1,51,100 रुपए। अब हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिक पे है 47,600 रुपए, डीए पड़ता है 58%। तो अगर हम इसका 58 निकाले तो 27,608 आएगा। एचआरए मिलता है 5,660। ड्रेस अलाउंस मिलता है 500 रुपीज। स्पेशल अलाउंस मिलता है इन लोग को 1,300 रुपीज। तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो ग्रॉस सैलरी आएगी लगभग 82,668। अब कुछ डिडक्शन भी होते हैं। क्या होते हैं डिडक्शन? तो एनपीएस होता है जो सब में काटा जाता है, जो कि बेसिक पे और डीए का 10% है। तो अगर हम दोनों का 10% निकालें तो लगभग आ जाएगा 7,520 रुपीज। और एक ग्रुप इंश्योरेंस भी डिडक्शन होता है जो कि 200 रुपए होता है। मीन्स टोटल डिडक्शन हो गया 7,720 रुपीज। अब अगर डिडक्शन को हम ग्रॉस सैलरी से माइनस कर दे तो क्या आ जाएगी? नेट सैलरी आ जाएगी। तो इस समय रिव्यू ऑफिसर की नेट सैलरी है 74,948 रुपीज। मीन्स नियर अबाउट 75 के सैलरी है राइट नाउ इस टाइम पे। अभी हम 8 पे कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस टाइम की सैलरी देख रहे हैं। अब आओ देखते हैं एआरओ की सैलरी कितनी है। तो एआरओ जो है लेवल 7 का ऑफिसर है और ग्रेड पे है 4600। पे स्केल है 44,900 से लेके 1,42,400 रुपीज। अब अगर हम इसकी सैलरी कैलकुलेट करें तो बेसिक पे है 44,900, डीए 58%, मीन्स 26,042 रुपीज। एचआरए अप्रोक्स 5,400 मिलता है इन लोग को। ड्रेस अलाउंस 500, स्पेशल 1,000 रुपए। मीन्स ग्रॉस सैलरी हो गई अप्रॉक्स 77,842 रुपीज। डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन क्या होगा? तो भाई एनपीएस कटेगा 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, दोनों का 10% कट गया तो कितना कटेगा? लगभग 7,094 रुपीज। जीआईएस इन लोग पे भी कटता है इंश्योरेंस का 200 रुपीज। मीन्स टोटल डिडक्शन हो गया 7,294 रुपीज। मीन्स नेट सैलरी क्या आ गई? तो ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन 70,548 रुपीज। तो मीन्स नियर अबाउट 70 के एआरओ की सैलरी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब हम कंप्यूटर असिस्टेंट की देखते हैं। अच्छा, सीए का फॉर्म भी साथ ही में आता है आरओ एआरओ के साथ, और इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी सीधे प्रमोट होते हैं। किसमें? एआरओ में। मीन्स नियर अबाउट 44,900 पे स्केल पे पहुंच जाते 5 साल के अंदर ही। तो जो लोग आरओ एआरओ का फॉर्म भरेंगे वो कंप्यूटर असिस्टेंट का भी भर दे क्योंकि सिलेबस भी सेम ही होता है। तो अब हम जानते हैं इसके बारे में। तो ये लेवल 4 की जॉब होती है और ग्रेड पे होता है 2400। बेसिक पे लगता है 25,500 से 81,100 रुपीज। अब अगर बेसिक 25,500 है, डीए 58% निकालें तो इतना आएगा। एचआरए 2,000 अप्रोक्स मिलता है। ड्रेस 500 एंड स्पेशल 800 रुपीज। कितना हो गया ग्रॉस सैलरी? तो ग्रॉस सैलरी होगी, सबको जोड़ दे तो 43,590 रुपीज। अब डिडक्शन भी होता है वहीं 10% बेसिक प्लस डीए का। तो अगर 10% में निकालें तो आएगा लगभग 4,029 रुपीज। देन जीआईएस भी डिडक्शन होता है जो कि 200 रुपीज। अब हम नेट सैलरी अगर निकालें तो कितनी आएगी? तो नेट सैलरी आएगी लगभग 39,361। मीन्स जब तक ज्वाइन करेंगे तब तक अभी 58% डीए चल रहा है तो 2% और बढ़ गया होगा। मीन्स आराम से 40 के कंप्यूटर असिस्टेंट की भी सैलरी मिलेगी। अब आओ हम देखते हैं कि 8 पे कमीशन में सैलरी कितनी हो सकती है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आरओ की सैलरी 8 पे कमीशन में कितनी होगी। तो फिटनेस फैक्टर 2.00 से हम 3.50 तक लेके चलेंगे, ठीक है, कि हर फिटनेस फैक्टर में लगभग कितनी हो सकती है। डिमांड तो 3.50 की है, ठीक है, और क्योंकि फैमिली यूनिट 3 से 5 करने को कहा गया और अगर 5 की गई तो भाई फिटनेस फैक्टर बढ़ेगा, फिर लगभग 3 के आसपास या 3 के ऊपर जा सकता है। साथ में एनपीएस की जगह ओपीएस की डिमांड की गई है, जिसकी बात हम नहीं कर सकते अभी, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं 2.00 से 3.50 तक अगर लगता है तो कितनी सैलरी बढ़ेगी।
तो चलो देखते हैं। अगर 2.00 फिटनेस फैक्टर लगा तो फिटनेस फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, तो बेसिक पे फिटनेस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाता है न्यू बेसिक। तो अगर 2.00 लगा तो सैलरी हो जाएगी बेसिक आरओ की 95,200 रुपीज़। इसके बाद क्या ऐड होगा, इसके बाद एचआरए ऐड होगा प्लस स्पेशल अलाउंस प्लस ड्रेस अलाउंस। ठीक है, तो ये चीज़ें भी मिलेंगी और अगर बेसिक पे बढ़ेगा तो एचआरए भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, मतलब अगर 2.00 भी लगा तो ग्रॉस सैलरी 1 लाख से बहुत आराम से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि अभी 5600 एचआरए मिलता है, तब हो सकता है एचआरए भी 10,000 से ऊपर चला जाए, क्योंकि एचआरए बेसिक पे डिपेंड करता है। तो चलो अब हम देखते हैं नियर अबाउट आसपास। तो अगर 2.00 रहा तो कितनी हो जाएगी 95,200 आरओ की बेसिक हो जाएगी। 20 रहा तो 1 लाख के ऊपर चली जाएगी। 2.40 अगर फिटनेस फैक्टर लगा तो 1,14,240 हो जाएगी बेसिक आरओ की। 2.60 लगा तो 1,23,760 हो जाएगी। 2.80 अगर लगा तो 1,33,280 हो जाएगी। और अगर 3.00 लगा 1,42,800 बेसिक होगी किसकी, आरओ की। मीन्स बहुत आराम से 1.5 लाख सैलरी पहुंच जाएगी। कितना लगा 3.00 लगा, और जहाँ की बात डिमांड हो रही 3.50 तक की, तो अगर 3.10 लगा तो 1,47,000, 20 लगा तो 1,52,000, 30 लगा तो 1,57,000 और 3.50 लगा अगर फिटनेस फैक्टर तो 1,66,600 हो जाएगी आरओ की बेसिक। तो हम मान के चल सकते हैं कि नियर अबाउट 3.00 तक तो लग सकता है। इतनी तो आरओ की बेसिक हो ही जाएगी 6 महीने साल भर के अंदर, जब तक न्यू पे कमीशन आता है। ये एक बहुत मोटिवेशन वाली बात है, क्योंकि 1.5 लाख सैलरी होती है इनफ, मीन्स अच्छा खासा अमाउंट है 1.50 लाख। तो इसलिए तैयारी अच्छे से करिए। जो लोग भी लगे हैं तैयारी में पूरी ताकत लगा दो, जो हो सकता है वो करो, लेकिन सिलेक्शन लेना है। अब आओ हम देखते हैं एआरओ की सैलरी। तो एआरओ की पोस्ट भी अच्छी होती है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता आरओ बनने में, बट सैलरी में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। देखो इसका बेसिक 44,900 है। अगर 2.00 लगा फिटनेस फैक्टर तो 89,800 हो जाएगी। 20 लगा तो 98,780 हो जाएगी। 2.40 अगर फिटनेस फैक्टर हुआ तो 1 लाख से ऊपर चली जाएगी, 1,07,760। 2.60 लगा तो 1,16,740 हो जाएगी। 80 लगा तो 1,25,000। 30 लगा तो 1,34,700 रुपीज़ हो जाएगी। मीन्स 1 लाख से काफ़ी ऊपर चली जाएगी। और देखो अगर 3.10 लगा तो 1,40,000। 20 लगा तो 1,43,680 एंड अगर 50 तक पहुंच गया तो 1.5 लाख बहुत आराम से एआरओ की सैलरी हो जाएगी। मीन्स अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको, साथ में हाई कोर्ट का उसका स्टेटस और भोकाल अलग मिलेगा। अब हम कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करते हैं, जिसका बेसिक है 25,500। मान लो अगर तुम्हारा आरओ में नहीं हुआ, कंप्यूटर असिस्टेंट में ही हो गया, तो इसका फॉर्म भी डाल देना, क्योंकि सेम सिलेबस है एंड 4-5 साल में तुम एआरओ बन जाओगे। तो ये भी जॉब बहुत अच्छी है हाई कोर्ट की। तो अगर 2.00 लगा फिटनेस फैक्टर तो बेसिक से मल्टीप्लाई करेंगे 51,000 सैलरी बनेगी। 20 लगा तो 56,000। 40 लगा तो अप्रॉक्स 61,000 एंड 60 लगा तो 66,300। 80 लगा तो 71,400 एंड 3.00 अगर फिटनेस फैक्टर लगा तो 76,500। 3.10 लगा तो 79,000। 3.20 तो 81। ऐसे ही 3.50 लगा तो 89,250। मीन्स अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, ऊपर से दबदबा अलग हाई कोर्ट में जॉब करने का, रिस्पेक्ट भी मिलेगी एंड इससे अच्छी जॉब और वैकेंसी जल्दी देखने को मिलती नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतनी मेहनत करो और सिलेक्शन लो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक एक सब्जेक्ट को क्रैक करना, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं एंड कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे कवर करना है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।